friends, welcome back to my YouTube channel TechieBees. आज मैं आपके लिए एक हाई एंड फुल एचडी प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ जिसका परफॉर्मेंस लाजवाब है, जो बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा ही लगता है। क्योंकि ये अभी तक के बजट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है, आप इसे डे लाइट में एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर परफॉर्मेंस में कई बड़े ब्रांड्स के इससे ज्यादा प्राइस में मिलने वाले प्रोजेक्टर्स को भी बीट कर देता है। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है टोंजो मूवी बॉक्स 21 प्रोजेक्टर। चलिए अब इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि प्रोजेक्टर के साथ बॉक्स में और क्या क्या रखा आता है। प्रोजेक्टर के अलावा इस बॉक्स में आपको एक HDMI केबल, 2 रेड एंड ब्लू 3D ग्लासेस, एक प्री फिल्ड वारंटी कार्ड, एक रिमोट और एक पावर केबल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर की बात की जाए तो वो काफी बड़ा और थोड़ा हैवी होने के साथ साथ स्टर्डीली बिल्ट भी है। ग्लॉसी व्हाइट पे दिया गया ये ब्लैक कंट्रास्ट इस प्रोजेक्टर को एक एलिगेंट लुक इम्पार्ट करता है। लेंस के चारों ओर दी गई गोल्डन लाइनिंग इस प्रोजेक्टर के लुक्स को एक्सेंचुएट करके इसे और अट्रैक्टिव बनाती है। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए इसमें काफी सारे वेंट्स दिए गए हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्टर ऑटो कीस्टोन और ऑटो फोकस के साथ आता है, इसमें आपको इन फंक्शन से रिलेटेड कोई फिजिकल बटन्स नहीं मिलते हैं। ऊपर के सरफेस पे राइट साइड में सारे फिजिकल बटन्स को एक वर्टिकल रो में नीटली अलाइन किया गया है। आगे की ओर इसमें एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू दिया गया है, जिसकी मदद से आप डेस्कटॉप प्रोजेक्शन करते हुए प्रोजेक्टेड पिक्चर को स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में पीछे की ओर सारी पोर्ट्स दी गई हैं। इस प्रोजेक्टर के साथ आया रिमोट काफी प्रीमियम दिखता है, जिसमें आपको एसेंशियल बटन्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में आपको 2 HDMI पोर्ट्स, एक USB पोर्ट, एक AV पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट और एक ऑडियो आउटपुट के लिए 3.5 mm ऑक्स पोर्ट दी गई है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस की। तो ये प्रोजेक्टर 11,000 ल्यूमन ब्राइटनेस और 10,000:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया है। ऑटोमेटिक कीस्टोन करेक्शन और ऑटो फोकस बहुत ही यूजफुल फीचर है, स्पेशली जब आप प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट करते हैं, क्योंकि हाइट पे जाकर मैनुअली ये दोनों सेटिंग्स करना एक कम्बरसम टास्क होता है। ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। इसमें लगे LED की लाइफ 40,000 प्लस आवर्स है और इसका LED एनर्जी इफिशिएंट है, जो आपकी बिजली सेव करता है। इस प्रोजेक्टर में आपको सराउंड साउंड भी मिल जाती है। ये एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको Android 9 मिलता है। इसके अलावा इसमें डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। ये थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस की। गाइस, कंपनी गिवन ब्राइटनेस वैल्यू एक एग्जैजरेटेड फिगर जरूर है, लेकिन इस समय बजट कैटेगरी में मिलने वाला ये ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है जिसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। आप देख सकते हैं कि इस विला में हर तरफ से लाइट आ रही है, क्योंकि इसमें ग्लास विंडोज और डोर्स दिए गए हैं। विंडोज पे जो ब्लाइंड्स भी हैं वो भी लाइट को सिर्फ डिफ्यूज करके रूम में फैला रहे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस हॉल में आ रही लाइट किसी भी क्लासरूम से कहीं ज्यादा है। तो जो लोग टीचिंग पर्पस या फिर कैफे के लिए प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, उनको भी आइडिया लग जाएगा कि उन्हें डे लाइट में इसका कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, जिससे पिक्चर्स बहुत ही आई कैचिंग लगती हैं। पंची कलर्स पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाकर एक सिनेमैटिक अपील ऐड करते हैं। इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत सारे सिनेमा हॉल से भी बेटर लगता है, क्योंकि मोस्ट सिनेमा हॉल्स में स्क्रीन्स ओल्ड हो चुकी होती हैं और ओवर यूज से प्रोजेक्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अभी हाल में ही मैंने पठान मूवी किसी हॉल में देखी थी, लेकिन पिक्चर में ब्राइटनेस और कलर वाइब्रेंसी की कमी की वजह से पिक्चर उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी जितना कि इस प्रोजेक्टर पे मुझे दिखी। ब्लैक्स की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टर डीप ब्लैक्स प्रोजेक्ट करता है और इस पे आपको वाइट भी बिल्कुल क्लीन मिलते हैं। इस प्रोजेक्टर द्वारा प्रोजेक्ट की गई इमेजेस में बहुत अच्छी क्लैरिटी और डिटेल्स देखने को मिलती हैं। ये एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको 1 GB रैम और 8 GB का स्टोरेज मिलता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, किसी भी प्रोजेक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोजेक्टर ऑफिशियल एंड्रॉयड के साथ नहीं आता है।
इसीलिए YouTube को छोड़कर किसी भी ऐप में आपको हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है और YouTube का बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक के थ्रू ही मिलेगा। यही इस प्रोजेक्टर के साथ भी है। इस प्रोजेक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या फिर किसी टीवी स्टिक के थ्रू ही मिलता है। डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू वो इम्पेकेबल पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो आपको इन एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू मिल जाती है। मैंने इसे Xiaomi के न्यूली रिलीज्ड 4K टीवी स्टिक से कनेक्ट किया हुआ है। ये स्टिक डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आती है। मैं जल्द इसका भी रिव्यू लेकर आपके लिए आऊंगी। इस स्टिक के थ्रू आपको इस प्रोजेक्टर पे YouTube में 4K सपोर्ट भी मिल जाता है। हालांकि प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में आपको HD ही लिखा मिलता है, लेकिन 4K वीडियोस देखते समय पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है जो 4K के करीब लगती है। ये प्रोजेक्टर USB के थ्रू 4K HDR सपोर्ट करता है। यही नहीं, इस प्रोजेक्टर पे USB के थ्रू प्ले की गई 480p और 720p मूवीज भी बहुत बढ़िया दिखती हैं। कलर्स और ब्राइटनेस में ये प्रोजेक्टर अभी तक के सारे बजट प्रोजेक्टर्स को पीछे छोड़ देता है। क्योंकि ये एक बहुत ब्राइट प्रोजेक्टर है, इसलिए ये प्रोजेक्टर 350 इंचेस की जाइंट स्क्रीन बना सकता है। फिलहाल मैं इसे 120 इंचेस की ऑर्डिनरी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ और इस स्क्रीन पे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार मिल रहा है। इस स्क्रीन को मैंने Amazon से सिर्फ 2899 में खरीदा है और इसे वॉल में हैंग करने के लिए इसके साथ मैंने अलग से ये रिमूवेबल स्क्रूज लिए हैं, जिससे बिना वॉल में ड्रिलिंग करे हुए भी आप इस स्क्रीन को हैंग कर सकते हैं। ये स्क्रीन 73 इंचेस, 82 इंचेस, 92 इंचेस, 106 इंचेस, 110 इंचेस, 119 इंचेस, 120 इंचेस, 133 इंचेस में अवेलेबल है। आप जो भी साइज चाहें वो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसे 350 इंचेस तक की स्क्रीन में भी प्रोजेक्ट कर पाएंगे। प्रोजेक्टर में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं जिनकी ऑडियो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको अच्छा बेस भी सुनने को मिल जाता है और साउंड क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है। लाउडनेस की बात की जाए तो एक विला के डबल हाइट हॉल के लिए भी इसकी साउंड सफिशिएंटली लाउड लगती है। डायलॉग्स में हेवीनेस फील होती है जो एक सिनेमैटिक थिएटर लाइक फील देती है। इस प्रोजेक्टर की ऑडियो दूसरे प्रोजेक्टर से काफी बेटर है। अगर आप चाहें तो इसे 3.5 mm ऑक्स पोर्ट के थ्रू किसी साउंड बार से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दुश्मन की हमने हिफाजत की है। The stone seeds only downward. We cannot let you bring your war here. Outcast. It's all they see. I see. हालांकि ये एक 3D प्रोजेक्टर है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ रेड और ब्लू ग्लासेस वाला 3D व्यूइंग एक्सपीरियंस ही मिलता है जो ट्रू 3D एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है। मीरा कास्ट इस प्रोजेक्टर में दिया गया है, लेकिन मेरे सैमसंग हाई एंड फोन के थ्रू कास्टिंग करने में मुझे थोड़ा सा लैग नजर आया। ये प्रोजेक्टर DVD प्लेयर, सेट टॉप बॉक्स, प्ले स्टेशन, एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस और फायर टीवी स्टिक सभी से कंपैटिबल है। इस प्रोजेक्टर का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। बड़ी स्क्रीन पे वाइब्रेंट कलर्स में प्रोग्राम्स देखने का अपना अलग ही मजा है जो आपको टीवी पे नहीं सिर्फ प्रोजेक्टर पे ही मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Now meet you in my next video. May God bless you and keep you all healthy and safe.